कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज फिर कारवांसराय जो है वो शहर पेशावर में है। कहा जाता है कि पेशावर में दाखिल होने के बेशुमार रास्ते हैं, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और निकलने का इसलिए कोई रास्ता नहीं कि ये शहर क्रिएटिविटी का एक सहरज़दा मंज़र पेश करता है और उस शहर से आज़ाद होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं भी उसी शहर में जकड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द ये एक बहुत बड़ा बांसों का गोदाम है और उसकी वजह क्या है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो है ये ग़ुलाम अहमद साहब, उनका ये कारोबार आबाई। ताज मोहम्मद साहब वो कौन है, उनका भी मैं बताता हूँ। उनका आबाई कारोबार और बांसों की ट्रेड जो है ये बहुत अहम ट्रेड, इसलिए कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में बांस इस्तेमाल होते थे और ख़ास तौर पे उस ज़माने में जितनी भी सीढ़ियाँ थी वो ज़ाहिर बांस की होती थी। और उसके बारे में टप्पे भी मशहूर है कि हौली हौली चढ़ बालमा। तो वो बांस जो है उनमें सीढ़ियाँ भी होती हैं ना, तो आप देख रहे हैं कुछ सीढ़ियाँ भी। तो इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते एक शख्स ऐसा था जो वो चढ़ता गया, कर छैया छैया करता चलता गया और शोहरत की उस मराज पे पहुंचा जहां आज तक कोई भी फिल्म स्टार नहीं पहुंच सका। ये एक मुतफ़िका फ़ैसला है तमाम दुनिया के क्रिटिक्स का कि जहां तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक स्टारडम का ताल्लुक़ है और क्रिएटिव एक्टिंग का ताल्लुक़ है, शाहरुख खान से बड़ा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। और ये जो बांसों की ट्रेड है, ये शाहरुख के वालिद जो थे ताज मोहम्मद, ये इसकी ट्रेड करते थे। बाद में उन्होंने लॉ पास किया और बैरिस्टर बाकायदा बन गए। और उनके चचा जो थे ग़ुलाम अहमद, जिनका मैं तज़किरा किया, गामा बांसावाला भी कहलाते थे, उन्होंने फिर इनहेरिट किया। उसके बाद उनकी आल औलाद ने किया। तो आज होंगी थोड़ी सी शाहरुख की बातें। और मैं अपने एक मरतबा फिर तहैयर का इजहार कर दूँ कि यहाँ पे ये साथ ही शाहरुख का घर है, उनका आबाई घर है। इधर देखते हैं तो राजपूत की हवेली है, ज़रा उधर दिलीप कुमार साहब की हवेली है। यानी विद इन 2 और 3 मिनट्स कि इतने 3 बड़े मेगा स्टार्स उनके आबाई घर पर यहाँ पे है। क्या दुनिया में कोई और ऐसा इलाका है जहाँ इतने इतने बड़े स्टार इतने मुख्तसर फासले। और हाँ, अनिल कपूर साहब भी यहीं पैदा हुए। पैदा से मुराद है कि उनके वालिदैन जो वालिद साहब थे वो भी यहीं करीब ही रहते थे। यानी कोई एक शख्स नहीं। मैं अमजद खान का भी तज़किरा कर चुका हूँ, जयंत का भी तज़किरा कर चुका हूँ। तो शाहरुख जो है एक फिनोमेना है इसमें। और उनकी जितनी फ़िल्में हैं बेशुमार, मैं उनका तज़किरा बड़ा मुश्किल है कि सबका कर सकूं। लेकिन ये है कि आज हम बहुत करीबी जो अज़ीज़ हैं शाहरुख के, और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। और एक नौजवान ऐसा है कि उसने अपना नाम भी शाहरुख रखा है और शाहरुख ने इसकी इजाज़त दी थी कि हाँ, ये जो बच्चा पैदा होगा आप उसका नाम मेरे नाम पर रख सकते हैं। तो ये शाहरुख खान है, भांजे हैं उनके, और उनके साथ फ़ारूक अहमद, ये उनके चचा के बेटे ग़ुलाम अहमद साहब के ये बेटे हैं। और कारोबार जो है जनरली अब फैल चुका है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आपकी शक्ल भी थोड़ी सी आपने बनाई हुई है शाहरुख की तरह, या कज़न होने की वजह से? कुछ कुदरती है, कुछ सर खुद बनाई है, शौक़ चढ़ा है उनकी जैसे बनने का। अच्छा जी, कुछ मतलब वैसे ही जन्मन जीन्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और कुछ बस इंसान खुद थोड़ा ग्रूम अप करके कर लेता है। तो कोशिश करते हैं उनकी तरह बनने की। बट अच्छा, आपका उनसे रब्ता टेलीफोन पे कभी कभार होता है? जी बिल्कुल, उनसे रब्ता होता है, कंटिन्यूसली कांटेक्ट होता है। क्या कहते हैं? जी, उनको शुरू से मामू ही कहते हैं, मामू ही अभी तक वही मामू ही। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक एल्बम है और इसमें भी शाहरुख की तस्वीरें जी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसके बाहर लिखा हुआ है टू मुन्नी लॉट्स ऑफ लव, द मार्वलस, इट इज़ मार्वलस टू हैव ए सिस्टर लाइक यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, कीप स्माइलिंग,
शाहरुख खान। तो ये मुन्नी कौन थी? मुन्नी मेरी वालदा का निक नेम था, नूरजहान मुन्नी, नुन्नी के नाम से ही वो जानी जाती थी। अच्छा अच्छा। जी, तो ये उस टाइम का ऑटोग्राफ है जो 1997 में जब फर्स्ट टाइम किसी भी मतलब स्टार बनने के बाद पाकिस्तान से किसी भी फैमिली मेम्बर ने विज़िट किया था, तो वो मेरी वालदा थी, तो तब उन्होंने लिख के दिया था। अच्छा, आपकी वालदा उनके बहुत करीब थी? जी, मेरी वालदा उनके अच्छा, बहुत उनकी करीब थी। रियल सिस्टर नहीं है कोई? उनकी रियल सिस्टर है, उनका नाम शहनाज लाला रुख है। अच्छा जी, और वो वहीं पे है? वो वहीं पे उनके साथ होती हैं। अच्छा, तो उनको मुन्नी कहते थे? उनको मुन्नी नहीं, मेरी वालदा का नाम निकनेम मुन्नी वही है। ना? जी जी, बस उनको भी मुन्नी कहते थे। अच्छा, ये शाहरुख के अजीज़ होने के नाते ज़ाहिर है कि इट इज़ एन ऑनर ऑल्सो, बंदा एक्सप्लॉइट भी थोड़ा सा करता है। बिल्कुल। मतलब खूबसूरत लड़कियाँ हो तो ज़रा शाहरुख का अंदाज़ किस तरह, क्या कोई अंदाज़ उनका याद है जिस तरह यूँ करके करते हैं? सर अंदाज वो जो वो करते हैं वो तो ऑब्वियसली कॉपी करता ही है बंदा, लेकिन नहीं, कैसे करते हैं कॉपी? वो मतलब जैसे अब उनको वो एक लेजेंडरी मूव है जो वो बताएं ना हमें। तो नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं, शाहरुख खान के आप अजीज़ हैं। वो जो मन्नत है उनका बंगला, जी जी मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता कि जब 200-400 लोग वहाँ पे ना जमा हों और उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि शाहरुख अपना वो ख़ास अंदाज से सामने आए। तो क्या अंदाज़ है? सर उनका एक तो वो उनका लेजेंडरी मूव है जो वो हाथ खोल के करते हैं। कैसे? वो खड़े होके सर वो हाँ, करना खड़े पड़ेगा। होके कर दे। लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, है ये प्यार सजना। अच्छा, ये लड़कियाँ खुश होती हैं, उनको दिखाते हैं आप यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो लड़कियों को मतलब ऐसे नहीं दिखाते कभी, बट ये नहीं, मूव फरमाइश तो हो जाती है। हाँ अक्सर लोग सर कहते हैं कि तुम उनके भांजे हो तो प्लीज़ ये करो वो करो। ऊपर से मेरा नाम सर उनसे मिलता जुलता है, तो वो फिर ज़्यादा मिलता फोर्स जुलता करते नहीं, वही हैं। ना। वो सेम नहीं है ना, तो वो बस कहते हैं कि आप करो ये मूव। बेसिकली काफ़ी लोग कहते हैं कि आप करो। अच्छा जी। देखा ना? अच्छा, उसके साथ कोई डायलॉग आपको याद है उनके? डायलॉग उनका सर एक मैंने जो बहुत सुना है और पसंद, वो उनका देवदास का डायलॉग है, वो जो किसका? देवदास मूवी का, ओके। उनकी बहुत अच्छी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो उसमें था एक पारो ने कहा शराब छोड़ दो वाला, आपको अगर याद हो तो। सुना है? वो वाला बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये था सर कि पारो ने कहा शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा हवेली छोड़ दे, आज तुमने कह दिया घर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। ये डायलॉग मुझे उनका काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस करता है, आप अगर मैच करें तो। अच्छा, वैसे देवदास ज़ाहिर को ओरिजिनल बिमल राय ने डायरेक्ट किया, दिलीप साहब ने किया और उसमें उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो कंपेयर होता है कि शाहरुख खान ने उसको कैसे अदा किया और दिलीप कुमार ने कैसे किया, और वो ये है कि कौन कमबख्त नशे के लिए पीता है, मैं तो फरामोश करने के लिए पीता हूँ या अपने दुख भूल जाऊँ। वो आपको याद है? वो थोड़ा बहुत याद है सर मुझे बिल्कुल कि कौन कमबख्त नशे के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि तुम्हें देख सकें, वो जो एक पूरी लाइन थोड़ा बहुत मुझे बिल्कुल। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है उनकी? मुझे उनकी ओवरऑल पूछें तो DDLJ बहुत अच्छी लगती है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली अच्छा, ये उनकी इसको क्या कहते हैं? DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि मेरा ख्याल है कि आज तक कोई इंडियन फिल्म इस तरह हिट नहीं हुई। उसमें कोई ख़ास जादू है, कोई ख़ास सिलसिला है, काजुल है उनके साथ। जी बिल्कुल काजोल है उनकी। और मुझे याद आता है कि हमारे दोस्त गए वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, इंटरलाकन, मैं भी वहाँ पे जा चुका हूँ। कहने के जी इंटरलाकन में हर जगह शाहरुख खान मौजूद। मैंने कहा किस तरह? क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि पूरी शूटिंग हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, जी और वहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वहाँ बाकायदा उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ पे फ़लाँ जो सीन था वो शूट किया गया, और ख़ास तौर पे वो एक पुल है और उसके ऊपर वो गिटार विटार बजा रहे हैं उसके साथ, काजुल के साथ। तो बहुत सारे कपल वहाँ पे जाते हैं और उसी तरह उसी अंदाज में तस्वीरें उतरवाते हैं। स्विट्ज़रलैंड की जो टूरिज़म की आमदन है वो इसलिए बढ़ गई है कि लोग उन स्पॉट्स पर जाते हैं जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी। इवन दैट रेलवे स्टेशन, और वहाँ चोपड़ा साहब का एक मुजस्समा लगा हुआ है इनकी यादगार में। तो आपने मतलब आपको क्या पसंद है दिल वाले में?
सर उसकी स्टोरी लाइन, कास्ट तो उसकी ऑब्वियसली है ही टॉप नॉच, हाँ। बट उसकी जो स्टोरी लाइन और फिर जो उन्होंने उसमें एक्ट किया है वो बिल्कुल आपको, यहाँ पे वो रोते हैं तो आपको फील होता है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा आपको सोरो फील होता है, जहाँ पे वो हैप्पी, तो वो जो पूरी एक स्टोरी लाइन मैच करती है कंबाइंडली, तो वो एक अच्छा, बहुत वो ही, एक दफ़ा जब कहते हैं पलट, हाँ वो क्या है? वो सर मतलब उन्होंने ऑब्वियसली जब कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना फेमस हो जाएगा, हाँ। बट वो अब एक तरह से एक वो मतलब स्टेटस टाइप का बन गया है वो पलट एक, नहीं, क्या कब कब कहते हो वो बताएं। उसको जब वो स्टेशन से वो जा रही होती है, कौन जा काजोल रही है? जा रही होती काजोल है, जा रही तो वो कहते हैं अगर ये तुझसे प्यार करेगी तो ये पलटेगी, अच्छा। तो वो उसके वेट में पलट 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 रिपीट कर रहे होते हैं, तो तीसरे पलट पे वो पलट के देखती है। अच्छा अच्छा। जी, ये वो पूरी इस तरह। तो आपने ये डायलॉग रियल जिंदगी में कभी बोला है किसी को देख के कि पलट? सर ये वाला डायलॉग काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि अच्छा, use किया। दोस्तों के साथ खड़े होते हैं ना, तो ये पलटेगी, ये नहीं पलटेगी, ये ऐसे होता है।